नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत सिंह राव महावीर समता संदेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक श्रीमान हिम्मत जी सेठ साहब। तो वर्तमान में जब हम सुनते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन और समाजवादी संघर्ष और समाजवादी आंदोलन के बारे में हम चर्चाएं करते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो एस्पेक्ट हैं सेठ साहब से जुड़े हुए, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़ी हुई आपकी यादें और उसके आसपास जब रेल हड़ताल हुई थी उसमें किस तरह का माहौल था, उसके संदर्भ में हम सेठ साहब से बात करेंगे। सेठ साहब, स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म पर आपका ही। तो सर्वप्रथम मैं आपको जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़ी हुई आपकी यादों के बारे में मैं प्रारंभिक जानना चाहता हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस, दरअसल हम 68 में हमने हिंदुस्तान जिंक ज्वाइन किया था। जिंक स्मेल्टर में हमारी नौकरी थी और उस समय इंटक की यूनियन थी, यहाँ बी चौधरी यूनियन के नेता थे और मजदूर बड़े कष्ट में थे उस समय। तो हम लोगों ने, जो हम नए नए लड़के थे सारे, कॉलेजेस से निकल करके सीधे ही वहाँ हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो हमने उस समय देखा कि यार ये जो मजदूरों के कष्ट है इनको दूर करने के लिए हमको एक अलग यूनियन बनानी चाहिए। तो हमने वो यूनियन तो बना ली। यूनियन बनाने के बाद हमने 2, 3, 4, 6 महीने काम किया। काम करने पे लगा कि हमको यार हमारे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कारखाना है और इसको चलाने का जो सारा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से होता है, तो हमको अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो हमने, जॉर्ज फर्नांडिस उदयपुर आए हुए थे और उदयपुर वो आए थे, पावर हाउस की एक यूनियन चलती थी यहाँ पर, राजेंद्र सिंह चौधरी उसके नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपने शताब्दी, अर्ध शताब्दी या ऐसे कोई एक आयोजन था, उसमें उनको बुलाया था, तो वो उसमें आए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा ठीक है। इस पब्लिक मीटिंग थी मुखर्जी चौक में, उन्होंने कहा इसके बाद बात करूंगा। तो ठीक है, और तहसीन साहब के यहाँ बात करूंगा। तो वो तहसीन साहब के यहाँ आने वाले थे, हम लोग वहाँ पहुँच गए, वो आए ही नहीं बहुत देर तक। पता लगा कि उनको वहाँ लड़कों ने घेर लिया और लड़कों से जो है बात करने बैठ गए और काफ़ी देर तक उन लड़कों से बात करते रहे। फिर वो यहाँ आए। तो रात को लगभग 12 बज गई थी उस समय। हमने उनसे बात की और कहा कि भाई हम हमारी यूनियन के आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और आप इसके लिए तैयार हो जाओ। तब तक हमने उनका नाम काफ़ी सुन रखा था, क्योंकि उन्होंने बम्बई में बहुत तहलका मचा रखा था और 67 में उन्होंने जो है ना SK पाटिल जैसे एक जाइंट को किलर किया था, मतलब मारा था, मतलब मारा का मतलब हराया था। तो इस वजह से उनका काफ़ी नाम था, तो हमने उनको नेता बनाया और उसके बाद हमारा उनसे जुड़ाव धीरे धीरे होता गया। उनकी जो पहली जो हमने वो सुनी स्पीच, वो ही हमको बहुत अट्रैक्ट करती थी और उसकी वजह से हम फिर उनके साथ साथ लगे रहे। नहीं, यूँ कहा जाता है कि जॉर्ज साहब बोलने में और ऐसे जुझर, मतलब ऐसी वाक्पटुता थी उनकी और भाषण शैली इतनी जोरदार थी कि सुनने वाली जनता एकदम आकर्षित हो जाती थी। बिल्कुल। तो क्या उदयपुर में भी कितने जॉर्ज साहब का आना हुआ, कितनी बार आना हुआ? बहुत बार आए जॉर्ज साहब को, हमने बहुत बार बुलाया। जॉर्ज साहब जब 68 में या 69 में सबसे पहली बार आए थे तो सर्किट हाउस में ठहरे थे। उन्होंने अपना भाषण यहाँ पर शुरू किया, तब ये कह करके किया कि भाई देखो हम आपके प्रतिनिधि हैं और सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं और सर्किट हाउस में ठहरने का हमारा 1 रुपया लगता है, आप जाओगे तो 30 रुपये लगेंगे। तो इस तरह की जो गैर बराबरी है उससे उन्होंने शुरू किया। तो लोगों के मन में अपने आप ही ये मन में आता है कि यार ये तो अच्छा बोल रहा है। उन्होंने एक प्रसंग और बताया कि हम जो है दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि हैं हम, तो हमको जो है एक बंगला मिला हुआ है रहने के लिए। उस बंगले में 4 बेडरूम है और हम सोने वाले अकेले हैं। तो उन्होंने मतलब जो आवास समस्या थी उसको इस तरह से डिराइव किया। तो लोगों के मन में आता है ना भाई कि हाँ यार ये तो फिजूल खर्ची हो रही है, हमको भी मिलना चाहिए मकान। तो इस तरह से वो मन को छू लेते थे उनकी बातें, तो वो नेचुरली पसंद आता ही था। और विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष का जो है वो क्रिटिसाइज करते थे जबरदस्त, तो उस वजह से भी लोगों को पसंद आता था।
ये उनमें खासियत थी। और वैसे वो बहुत ही अच्छे स्पीकर थे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और यूं कहा जाता है कि जॉर्ज जैसी सादगी तो मुझे लग रहा है कि 80-90 और जो जब तक जॉर्ज जिए उसके आसपास उनकी जो सादगी जीवन शैली की मुकाबला तो कोई मुझे लग रहा है कि वर्तमान भारतीय संदर्भ में कोई नेता करने में सक्षम नहीं है। और उनकी जो सादगी आपने करीबी से देखी वो कैसे महसूस हुई? तो देखिए उस समय तरह के सादगी पसंद थी। जॉर्ज फर्नांडिस को मेरे यहाँ आए घर पे, तो मेरी बेटियों ने मेरे से कहा अरे ये तो फटे कपड़े पहन के आया, ये जॉर्ज फर्नांडिस है क्या? तो मतलब इतना सादा आदमी था जो सांसद रहा हुआ और उसके बाद भी इस तरह से रहता था, बिल्कुल सिंपल कुर्ता पजामा पहन करके और चप्पल पहन करके जहाँ पे भी होती चला जाता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मधुली में भी इतने ही सादगी से रहते थे। और आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली जैसी गर्मी और सर्दी वाले शहर में वो बिना पंखे, मतलब पंखा तो चलाते थे लेकिन बिना कूलर, बिना एयर कंडीशन, बिना फ्रिज के वो रहते थे। और एक मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आंदोलनों की बात की जाती है और मैं जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बताऊं कि वो 75 साल की उम्र में जब वो मतलब वो थे रक्षा मंत्री, तब भी कपड़े अपने हाथ से धोते थे, किसी और से नहीं धुलवाते थे। और एक और बात बताऊं मैं आपको कि मधु दंडवते जब उनको मिनिस्टर बनने के लिए बुलाया गया 77 में, तो उनको लेने जो आया आदमी, वो चूंकि सुरेंद्र मोहन के यहाँ ठहरे हुए थे दिल्ली में, और सुरेंद्र मोहन के यहाँ उन्होंने कहा यार बहुत दिनों से ये चुनाव का चल रहा था तो मैं कपड़े नहीं धो पाया, तो आज मैं कपड़े धो लेता हूँ। तो वो कपड़े धो रहे थे बाथरूम में, और उनको बुलावा आया कि आप तो चलो वहां पे मंत्री बनाने के लिए। मतलब इतनी सादगी इन लोगों में थी। सुरेंद्र मोहन को तो मैंने बहुत ही नजदीक से घर पे बैठे हुए देखा है, यहाँ पे भी देखा है, तो इन लोगों में बहुत सादगी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जॉर्ज साहब का जीवन तो बहुत विस्तार है, हम उसको समाप्त करेंगे तो एक जैसे हड़ताल का नाम लिया जाता है रेल हड़ताल, तो जैसे आज किसी भी हड़ताल या आंदोलन की बात की जाती है तो रेल आंदोलन की धमक आज भी मुझे लग रहा है 2026 में भी सुनाई देती है, तो उसके कुछ अनुभव बताएं आप। रेल हड़ताल राव साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि भूतो न भविष्य की, न पहले कभी हुई वैसी हड़ताल, न आज में कभी होगी, अभी तक तो नहीं हुई। सही है। और वो मतलब 20 दिन चली हड़ताल, और 20 दिन में उसने पूरे देश को जाम कर दिया। और उनकी हालत ये थी कि वो वहां से जब दिल्ली से पटना गए थे रेल हड़ताल के लिए, तो पटना में उनको एरोड्रम से बाहर नहीं निकलने दिया सरकार ने, और कहा कि नहीं आपको जो है अलाउड नहीं है, मतलब आप जो है मतलब आपके जाने से दंगा हो सकता है या जो भी। तो उन्होंने वहां पर 5, 7, 10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे उनको रिसीव करने के लिए, उनको भाषण दिया और फिर वहां से वो वापस आए। मतलब नहीं गए पटना में, लेकिन वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया उसी। और वैसे रेल हड़ताल में मतलब उन्होंने जो मांगे रखी थी, इंदिरा गांधी ने बहुत बुरी तरह से कुचलने की कोशिश की, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया, कईयों को मतलब सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया, सब कुछ किया। और जब ये देखा जॉर्ज ने, तो 25 दिन बाद जॉर्ज ने उस हड़ताल को वापस ले लिया। वो हड़ताल मतलब उसके बाद तो खैर बहुत सारी बदलाव आए, सरकार ने एक यूनियन के कई टुकड़े करवा दिए अलग अलग डिवीजन में और उस तरह से, तो अब वो हड़ताल तो होना संभव नहीं है। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने वो जबरदस्त हड़ताल करवाई, उसकी आज तक दमक है वास्तव में। और कोई भी मतलब उस तरह की हड़ताल न पहले हुई न बाद में हुई। जयप्रकाश नारायण ने भी रेल हड़ताल करवाई थी अपने जमाने में, लेकिन वो हड़ताल इतनी प्रभावकारी सफल नहीं थी। तो आज हमने संक्षिप्त रूप से जॉर्ज फर्नांडिस साहब के बारे में, जो क्रांतिकारी नेता थे, एक तरह से उनका जीवन महाराष्ट्र, बिहार, आप कल्पना कर सकते हो कि जिस समुदाय से वो आते थे तो बिल्कुल कम थे। आज तो जातिवाद, धर्म के आधार पर वोट मिलते हैं, लेकिन वो एक जन नेता थे, कर्नाटक से आए थे वो। तो वास्तविक जन नेता की एक छवि हमने समझने का प्रयास किया। आगामी कड़ियों में हम और आप सेठ साहब के अनुभवों का हम लाभ लेंगे, क्योंकि सेठ साहब ने भी समाजवाद को जिया ही नहीं है, सेठ साहब ने समाजवाद को भोगा भी है, क्योंकि समाजवाद एक आंदोलन है। धन्यवाद। आगामी कड़ी में हम मिलेंगे। जय जगत। महावीर समता संदेश
आपका हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता है। ओके, थैंक यू।